हाय गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML के बारे में। HTML क्या है, क्या यूजेस हैं HTML के, हिस्ट्री क्या रही है HTML के बिहाइंड, और क्या वर्जन हमें सीखना चाहिए और कौन सा वर्जन अभी स्टेबल है HTML का। मेरा नाम सिद्धांत है और आप लोग देख रहे हैं सिट टॉक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हमें कोई वेबसाइट बनाना है तो 3 लैंग्वेज बहुत नेसेसरी है। पहली होती है HTML, दूसरी CSS, तीसरी जावास्क्रिप्ट। HTML का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हर वेबसाइट के पीछे 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे HTML जो है वो हमारी साइट का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके देता है। लाइक हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, बोन्स के ऊपर हमारा पूरे बॉडी बनी रहती है। उसी तरह हर वेबसाइट के वेब पेज में HTML इज़ अ बैकबोन, एक बैकबोन की तरह काम करती है HTML। और उसके ऊपर जब हम CSS देते हैं तो उसकी पेज डिज़ाइन बहुत प्यारी हो जाती है। और अगर हमें उसका बिहेवियर करना है, अगर पेज रिफ्रेश करने के पहले ही कुछ काम आपके ब्राउज़र पे हो रहा है तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट सिर्फ HTML का यूज़ करके बनाई जाए तो उनकी वेबसाइट किस तरह दिखेगी। उनके जो वेब डेवलपर हैं उनने सबसे पहले HTML का एक बेस बनाया है उनकी साइट पे, जो हमें बताता है कि किस ब्लॉक में, किस रो में हमें कौन सा एलिमेंट दिखाना है। और अगर इसमें हम जब CSS अप्लाई करते हैं तो साइट कैसी दिखती है वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम CSS अप्लाई करेंगे तो वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी, जो कि लुक वाइज बहुत प्यारी दिख रही है। ये लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी साइट में HTML नहीं है तो हमारा वेब पेज बन ही नहीं सकता। और हमें अगर उसकी बैकबोन बनानी है तो हमें मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि HTML है। अगर हमें डिज़ाइन का लुक देना है तो हमें CSS की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। बट एक सिंपल वेब पेज हम सिर्फ HTML के थ्रू बना सकते हैं। ये ऐसी कुछ कोडिंग आएगी अगर आप HTML के डिज़ाइन करने जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में डॉक टाइप हमने HTML दिया है। ये जो डॉक टाइप है ये HTML5 का डॉक टाइप है। सेकेंड लाइन में हमने HTML की लैंग्वेज बताई है। उसके बाद इसमें हेड टैग्स आते हैं, बॉडी टैग आता है। और लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 18 तक आप स्किप कर सकते हैं, ये पूरा CSS का पार्ट है। ये सिर्फ हमें डिज़ाइन दे रहा है कि हमें कौन से फॉन्ट में दिखाना है, कौन सा कलर हमें दिखाना है, कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज़ करना है। इन शॉर्ट अगर आपको HTML सीखना है तो सिर्फ आपको टैग्स सीखने पड़ेंगे जो टैग यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, बॉडी टैग, हेड टैग, HTML टैग। आने वाली वीडियोज़ में शायद मैं आपको और टैग के बारे में भी सिखाऊँ। अभी के लिए बस इतना ही समझें कि जो भी HTML हम यूज़ करते हैं वो हमारे एक वेब पेज में एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके देता है। और हम इस लैंग्वेज को स्किप कर नहीं सकते बिकॉज ये मेन कोर लैंग्वेज है हमारी वेब डिज़ाइनिंग के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है HTML के बिहाइंड और क्या क्या वर्जन्स आए हैं HTML के। टिम बर्नर साहब थे जो 1991 में जिन्होंने HTML के टेक्स्ट डिज़ाइन किए थे। उनका मेन मोटिव यही था, जब बहुत सारी लैंग्वेजेस चल रही थी, C आ रही थी, जावा आ रही थी, सब लैंग्वेजेस एक कोर लैंग्वेज बन रही थी हर अलग अलग फील्ड में। वेबसाइट बनाने के लिए भी उन्हें कोई एक लैंग्वेज चाहिए थी जो एक मॉडर्नाइजेशन हो सके और एक स्पेसिफिकेशन बने जो सारे वेब डेवलपर यूज़ करें। तो उन्होंने HTML के टेक्स्ट डिज़ाइन किए। 1995 से 1997 आते आते उन्होंने बहुत सारे वर्जन दिए HTML के, HTML 2.0, 3.0, 4.0। उन्होंने बहुत सारे वर्जन बनाए, अलग अलग रैपिड डेवलपमेंट किए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जितने भी वेब ब्राउज़र थे उस समय, शायद क्रोम तो नहीं था बट इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला, इन लोगों का कहना ये था कि अगर आपको आपकी वेबसाइट हमारे ब्राउज़र में चलाना है तो आपको हमारी ही दी गई लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी डेवलपर के थ्रू, बिकॉज हर डेवलपर को हर वेबसाइट चलाने के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ रही थी। तो कुछ ना कुछ तो इसको करना था, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए। तब एक नया ग्रुप बना जो HTML4 को एक कम्युनिटी की तरह यूज़ किया गया और उसको स्टैंडर्ड बनाया गया हर ब्राउज़र में, ताकि हर ब्राउज़र इसको यूज़ कर सके। और यही पहला एक स्टेबल वर्जन था HTML का जो शायद आज भी चल रहा है हर ब्राउज़र में। W3C जो ऑर्गेनाइजेशन था यही सब पूरी चीज़ें मैनेज कर रहा था। अब इन लोगों ने क्या किया कि एक नया वर्जन निकाला XHTML 1.0 के नाम से। और इनका पूरा मेन मोटिव ये था कि भाई HTML को XML के टुवर्ड्स पुश करें। XML के जो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे HTML में। तो इनको पूरा 9 ईयर्स लगे इस सब चीज़ों को करने में। और इन लोगों ने नया वर्जन निकाला 2.0 के नाम से। और इनकी पूरी मैन पावर इसी में जा रही थी कि कैसे हम HTML को XML के टुवर्ड्स पुश करें। अब हो ये रहा था कि एक नया ग्रुप बन गया था 2004 में, वॉट वर्किंग ग्रुप नाम से। इसका फुल फॉर्म था वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। तो इन लोगों का कहना ये था कि भाई आपने जब HTML 4.0 बना दिया है तो फिर क्यों आप नया वर्जन निकाल रहे हैं, जब वो स्टेबल बन गया है तो उसी को आगे ले जाया जाए। तो ये लोग तो पूरे फ्रस्ट्रेटेड थे, इनके W3
सी वालों से। सो इन लोगों ने क्या किया कि पुरानी HTML 4.0 को उठाया और उसी को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो अब मार्केट में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई 2 HTML लैंग्वेज आ गई थी। तो सबसे पहले तो W3C ने ये सब कुछ देखा और इन लोगों ने क्या किया कि ये जो इनका वर्किंग ग्रुप इन लोगों ने बनाया था, वॉट वर्किंग ग्रुप, उसके अंदर जो इन लोगों ने वेब एप्लीकेशन 1.0 बनाई थी उसको इन लोगों ने रीनेम करके HTML5 बना दिया। मतलब जो इन लोगों ने मेहनत करी थी 4.0 को आगे ले जाने में, तो उसी को उन्हें यूज़ करके उसको HTML5 बना दिया। लेकिन ये लोग यहाँ नहीं रुके। W3C का कहना ये था कि हम एक स्पेसिफिक डेट देंगे और हर डेट पे इसका नया रिलीज़ निकालेंगे। और ऑन द सेम टाइम वॉट वर्किंग ग्रुप ये लोग क्या कर रहे थे कि जो HTML था उसको लिविंग स्टैंडर्ड में ला रहे थे, इसलिए उन लोगों ने वर्जन नंबर नहीं दिया। उनको एक पूरा लिविंग स्टैंडर्ड बनाना था कि हर डेवलपर उसको यूज़ कर सके विदाउट यूजिंग एनी वर्जन नंबर। सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी लैंग्वेज लर्न करना है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या वेबसाइट्स बनाना है, आपको कौन सी लैंग्वेज लर्न करना चाहिए, HTML4, 5, XHTML 1.0 और 2.0। सो मेरा तो भाई सिंपल सादा रूल है कि अगर आप नए हैं वेब डेवलपमेंट में और आपको HTML सीखना है तो आप पहले तो HTML5 से उठाएं, उसके सिंटैक्स सीखें, उसके बाद उसके एलिमेंट्स सीखें। और एक बार आप अगर इसमें यूज टू हो जाएं HTML5 के सिंटैक्स में और इन सब चीज़ों में, तो बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं HTML के, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप है, लोकेशन फाइंडिंग है, ऑल दीज। सो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप बेसिक सिंटैक्स सीखें और स्टार्टिंग आप HTML5 से करें, बिकॉज हर जगह अभी HTML5 ही चल रही है। अब जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र आएंगे वो HTML5 ही यूज़ करेंगे। पूरा रूल बन गया है सारे ब्राउज़र में कि HTML5 एक बेसिक स्टेबल वर्जन बन चुका है। तो जितने भी अब नए ब्राउज़र आने वाले हैं वो लोग इसी को यूज़ करेंगे। और आपको भी अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप HTML5 से स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको अगर अच्छी साइट बनाना है जो सारे ब्राउज़र में सपोर्ट करे तो आपको पुरानी लैंग्वेजेस भी देखनी पड़ेंगी, बिकॉज जो अभी यूज़ हो रहे हैं पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं, मोजिला, क्रोम, जो भी पुराने वर्जन हैं उनमें शायद अभी HTML5 पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सो आपको वो भी सीखना पड़ेगा, बट आप स्टार्टिंग HTML5 से कर सकते हैं। मेरा नाम सिद्धांत था और आप लोग देख रहे थे सेट टॉक। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि HTML क्या है, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए और क्या हिस्ट्री रही है HTML के बिहाइंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।